सही है कि नहीं? क्रेडिट कार्ड आ गया तो हम उधार खा रहे और छोड़ के स्वदेशी माल चाइनीज ला रहे। देखो भैया दिवाली चली गई, अभी दीपावली है ना। दीपावली में क्या करना चाहिए? दिया जलते, घर घर में दीपक जलते हैं, लाइट जलती हैं। तो हम लोग आजकल घी के और सरसों के तेल के दीपक नहीं जलाते हैं, पानी के दिए जल रहे थे लाइट वाले। हाँ, इस साल सबसे ज्यादा वही जले हैं। तो साल भर इंतजार करता है एक कुम्हार भाई कि कब दीपावली आएगी, तब मेरे घर सब गांव के लोग आएंगे दीपक लेने के लिए। उसकी भी रोजी रोटी चल रही है उसी काम से। तो कम से कम चाइनीज वालों को पैसा देने की वजह अपने भाइयों को अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए ना अपने भाइयों की। आप लोगों को कितना भी समझाओ फिर भी दीपावली आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट्स होती हैं वो जलाओगे, वही दिए जलाओगे, झालर लगाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे स्वदेशी दिए जलाने चाहिए। मेड इन इंडिया लिखा हो अगर पैकेट पर तो ही वो माला लेनी चाहिए, तो भी वो लाइट लेनी चाहिए। चाइनीज क्या करता है, हम लोग चाइनीज लाइट्स लेते हैं, चाइनीज सामान खरीदते हैं और जो हमने पैसा दिया है वही से वो बम दारू और बारूद जमा इकट्ठा करके हम ही पर गोला छोड़ देते हैं एक दिन। हाँ, तो हम क्यों उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर लिखा है किसी ने, पाश्चात्य संस्कृति समाज में समा गई, नौकरी मिली नहीं और गर्लफ्रेंड आ गई। आजकल के बच्चों देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि नौकरी अच्छी तो सुनने वाला है कौन यहाँ? बात हकीकत है, नौकरी अच्छी तो छोकरी अच्छी। अगर आपने पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर ली, सरकारी नौकरी लग गई, आप चाहे एक आंख होवे चाहे एक पैर होवे, आपको जो दुल्हनियां हैं बढ़िया चांद के टुकड़े जैसी ही मिलेगी। हाँ, सरकारी नौकरी की ये पावर होती है। लेकिन आजकल के बच्चों का हाल बहुत बुरा है। आप लोग पढ़ने के लिए भेजते हो, मेहनत मजदूरी खेत में करते हो, खून पसीना बहा रहे हो। मेरा बच्चा झांसी पढ़ रहा है, ग्वालियर पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, मैं मेहनत करूंगा, पैसे भेजूंगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा और बातों फिर रहा कौन छोकरिया के चक्कर में है और खुद बर्बाद और अपना भविष्य बर्बाद। इसलिए मैंने नहीं लिखा नौकरी मिली नहीं गर्लफ्रेंड आ गई। आज का ये समाज है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। एक पिताजी थे एक लड़के के, और लड़का को पढ़ने के लिए उसने शहर में भेजा। तो पिताजी उसके बेचारे पिज्जा डिलीवर करते थे, डिलीवरी बॉय थे। लड़का कोटा पढ़ने के लिए भेजा और वो जो दिन आते हैं ना 6-7 दिन, वो वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिकाना डे, उन दिनों में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, अपनी प्रेमिका के साथ घूमने गया और उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया। आज उसका बाप पिज्जा लेकर के आया, डिलीवरी बॉय बन के आया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो लड़का और लड़की निकले और जैसे ही देखा उस लड़के ने अपने बाप के हाथों में वो पिज्जा की थाली, आज शर्म से नजर नीचे हो गई। देखो तो मेरा बाप दिन भर पिज्जा डिलीवर करता है, डिलीवरी बॉय बना हुआ है, और मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा बाप एक एक रुपया मेरे लिए कमा रहा है ताकि मेरा बेटा पढ़ सके और मैं यहाँ पर छोकरी को लिए घूम रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप गांव खेड़ा गांव में रह करके मेहनत मजदूरी करते हैं और बच्चे बाहर रह करके नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक कार्य करते हैं। आजकल की समाज, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। अगर ये नहीं सुधरी तो भारत का भविष्य क्या होगा वो आप लोग समझते होंगे। एक दिन भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार अच्छे थे। धन्यो ही भारत देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्मानम परंपरा। यहाँ के लोग धन्य थे, यहाँ की व्यवस्थाएं धन्य थी, यहाँ की नीतियां धन्य थी, यहाँ के संस्कार धन्य थे। लेकिन आज ये खेद करने वाली बातें हैं। आजकल के समाज के लोग देखो, पड़ोस में कौन रह रहा है हमें ये तक पता नहीं है। शहरों में पड़ोस में कौन रह रहा है, क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम फेसबुक में व्हाट्सएप से निकले तब तो पता चलेगा। राम जी को देखिए,
शत्रुओं के बीच मित्र राम ने बना लिए। रावण शत्रु था लेकिन उसी के भाई को मित्र बना लिया। शत्रुओं के बीच मित्र राम ने बना लिए, और प्रेम था तो झूठे वीर भी लेने के खा लिए। जहां प्रेम होता है वहां इंसान कुछ नहीं देखता है, प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। आदिवासियों में प्रेम राम ने उगा दिया, हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखा दिया। पाप कर रहे या पुण्य खुद को भी टटोलिए। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं कि ये पाप कर रहा कि पुण्य, हम लोग खुद को नहीं देखते हैं कि हम कितने काले हैं अंदर से। बगल वाला क्या कर रहा, रात को गया कहाँ, कब आया, कब गया, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इससे हमें ज्यादा जरूरत होती है ना। तो पाप कर रहे या पुण्य खुद को भी टटोलिए, और हाय वाय छोड़ करके राम राम बोलिए। जय श्री राम। एक बार नारा लगाइए आप सभी लोग, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है।